कुलदीप जी, ये जो आपके राजनीतिक भाई बगल में आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, बैठे हुए हैं मुदित जी, मैंने इनसे पूछा कि क्यों ये पहले अलग स्टैंड कर रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल को घेर रहे थे, अब उनके साथ हैं। आप लोगों के अंदर भी अभी कुछ बचा हुआ है मनमुटाव कि सब क्लियर हो गया, ये बताइए। बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे ये कांग्रेस वाले। देखिए आपका सवाल बहुत वाजिब है। आपका सवाल बहुत वाजिब है, आपको जरूर पूछना चाहिए। वो तो आरोप लगा रहे थे, मैं तो आपसे कह रहा हूं आप ये सवाल भाजपा से पूछिए ना, जहां सिद्ध हो चुका है, जहां डेटा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का, जहां पर ये पता लग रहा है कि चुनावी चंदा लेकर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कैसे धंधा दिया गया, कैसे शराब व्यापारियों से पैसा लिया गया, और एक पहले जो सरकारी गवाह बनाया गया जिसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, उससे चंदा लिया गया 60 करोड़ रुपए का। और दूसरे वाले जो हैं, आज उनको भाजपा के सहयोगी टीडीपी ने टिकट देने का काम किया है। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने करने का काम किया, ये डर नहीं है अरविंद केजरीवाल को तो और क्या है बताइए। आप कितने भाई षड्यंत्र करते हैं आप लोग जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की, अब आपने अपनी बात रख ली, अब आपने अपनी बात रख ली, इस अब देश मुन्ना के जी को बोलने नहीं दीजिए, धीरेन्द्र कुमार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा मेरी बात को। अब आपने अपनी बात देश के संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे। उसके लिए जो भी आपसी मनमुटाव होंगे सुलझाया जाएगा। कुलदीप जी अब सुन लीजिए के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। कुलदीप जी अब सुन लीजिए, हाँ आप बताइए। हाँ बिल्कुल, आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं धीरेन्द्र जी। कुलदीप जी, मैं बड़े विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि अन्ना के आंदोलन से आप लोग निकले हुए आदमी, आज जो उनका शराब तो बुला लीजिए, शराब चुप तो रहिए, भाग तो आप लोग बुला लीजिए। अरे आप जवाब भी नहीं सुनना चाहते हैं, यही दिक्कत है कि कांग्रेसीकरण आपका हो गया है। अरे भाई कुलदीप जी सुन लीजिए आप फिर अभी एक मिनट अभी आप कह रहे थे प्रेम शुक्ला के बारे में, अभी आप फिर वही कर रहे हैं, सुन लीजिए। धीरेन्द्र को विवेक भाई, मेरे भाई धीरेन्द्र को फंसा के चले गए, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा वाला ठगा नहीं, ये बताता हूँ। अरे भैया आप तो सुनिए, कुछ आप एक चीज बोलते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे भाई कि आप सवाल हम लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं। अगर कोई मुजरिम बोले थाने में जाकर के कि सवाल किसी भद्र और सभ्य आदमी से पूछिए, दरोगा तो पूछेगा उसी से ना जिसने चोरी करी है या जिसने बदमाशी करी है। अरे किस तरह का आप लोग सवाल करते हैं? आपने अगर कोई गलत काम किया है, अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल के सख्त विरोधी अन्ना हजारे। कुलदीप जी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आपका। कुलदीप जी सुन लीजिए ना, आप लोगों को तो खराब लगता नहीं है कुलदीप जी। और गांधी जी फिर आपके पास आऊंगा, आप अपना पक्ष रख लीजिएगा, सुन लीजिए। गांधी जी के विचारों को बेच रही है। आप दोनों में फर्क समानता देखिए, एक आपने अन्ना के आंदोलन से निकल करके अन्ना जी के विचारों को श्रद्धांजलि और तिलांजलि दी है, और कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी के आंदोलन से निकल करके गांधी जी के विचारों को तिलांजलि दी है। और ऐसे लोग आज हाई मोरालिटी की बात कर रहे हैं। ज्यादा मत बताइए। आदरणीय रामविलास पासवान जी का जब देहांत हुआ था तो आपके युवा नेता चिराग पासवान फोटोशूट करा रहे थे। अरे वो आप समझिए, नहीं आप मुझे आप सुनते नहीं है, आप सुनते नहीं है कुलदीप जी, आप सुन नहीं रहे। पासवान जी का निधन हुआ था तो आपके नेता फोटोशूट करा रहे थे गांधी चमकाने के लिए। मत बताइए, यहाँ पे समझ रहे हैं आप, ये मत बताइए, छोड़ दीजिए, आप मत बताइए, मत करिए कुलदीप जी। मैं और आडवाणी का ऑडियो थोड़ा कम करिए, कुलदीप जी का ऑडियो थोड़ा कम करिए। कुलदीप जी आप मानेंगे नहीं ना, मैं आप तब से कह रहा हूँ। हाँ आप अपनी बात रखिए। नहीं देना, ये लोग हाई मोरालिटी की बात कर रहे हैं। विवेक जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये आरोप लगाते हैं वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन का है। हमारे पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पास मोदी जी का पाउडर। अगर नहीं होता तो आज इकट्ठे होके चंद मुट्ठी भर 20-21 पार्टियों के ये जो लोग हैं, ये देश में भ्रष्टाचार और लूट मचा के रखा है, और अब एक जगह इनको कचड़ा और इनकी गंदगी को ले आए हैं, और कानून के शिकंजे में कानून संबद्ध इन लोगों को तिहाड़ के अंदर में भेजूंगा। और ये मोदी जी का लाल किला के प्राचीर से संकल्प है, और इस बार तीसरी बार हमारे गठबंधन एनडीए जब सरकार में आएगी तो देश विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में और ऐसे भ्रष्ट लोगों का जगह तिहाड़ के अंदर में होगा। भाई साहब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ है मेरे पास, पूरी बात आपने सुन ली ना। और प्लीज शब्दों की मर्यादा रखिएगा, आपको पूरा देश सुन रहा है।
देखिए आप फिर से देखिए, ये जो आप कमेंट मारते हैं ना, मैंने शब्दों की कोई मर्यादा, अगर मैं डरपोक कह रहा हूँ बीजेपी में, तो आपकी कोई तकलीफ हो रही है? अरे भाई साहब, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। मोदी वॉशिंग पाउडर है हमारे पास। देखिए प्लीज आप मेरे पे ना एंकर साहब फालतू के आक्षेप मत लगाइए। मैंने अगर डरपोक शब्द का इस्तेमाल किया बीजेपी के, तो आप लोग अब सीधा सीधा हर कोई से इन पे आ जाइए ना, आप इन पे आ जाइए। आप फिर क्या पे आते हैं? बीजेपी हमारी आवाज दबाती है इसकी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, उस समय से आप लगातार बोले जा रहे हैं। आप जब शो खत्म हो जाए ना, तब आपने मेरा ऑडियो डाइन कर दिया। तब जब शो खत्म हो जाए, तब आप अपने आप को सुनिएगा, तब आपको आत्मज्ञान होगा कि आप क्या बोल रहे थे, कितना बोल रहे थे, कब बोल रहे थे। मोदी जी, आप अपनी बात रख लीजिए। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ है इनके पास वॉशिंग मशीन। एक भी गलत शब्द किया हो तो बताइए, मैंने यूज किया हो तो। मैंने एक अरे भाई, आप उनको बोलने नहीं दे रहे थे, वो अपनी बात रख रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि ऐसे मत करिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप खत्म कर लिए। मोदी जी आप बोलिए। बोला कुलदीप जी, मैंने आपको धीरेन्द्र जी हो गया है, आप पंचायत मत करिए, आप इनको बोलने नहीं दीजिए। देखिए कोई बात नहीं, आप पार्टी के साथ हमारा अलायंस है। अगर कुलदीप जी भी बोलना चाहते हैं तो मेरे को उसमें कोई इल्तिजा नहीं है, वो बोल सकते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लोकतंत्र कहते किसको? लोकतंत्र सिर्फ इलेक्शन करवाने को लोकतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे उसके अंदर कैग हो, चाहे उसके अंदर हमारे कोर्ट्स हो, ये सब मिला के जो इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क होता है उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर से चुनाव की, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत जरूरी है भाई, हर आदमी को, हर पार्टी को सेम लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और सब फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये होता है लोकतंत्र। अब रशिया जैसा लोकतंत्र आपको चाहिए, वो भी कहते हैं हम लोकतंत्र है, वहां तो सिर्फ चुनाव ही होता है, ना वहां विपक्ष को लड़ने दिया जाता है, ना कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। क्या भारत में भी आप वो चीज चाहते हैं? आप कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज करते हैं बिको इलेक्शन के समय में, 1993 का केस निकालते हैं और नोटिस दे देते हैं। क्या ये तरीका सही है? आप खुद सोचिए ना। आज आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स को सिर्फ इलेक्शन से पहले जेल में डाल देते हैं। आज जो कैंडिडेट, अभी एक कैंडिडेट है, उनका नॉमिनेशन हुआ, जैसे कांग्रेस ने उनको किया तो उसके अगेंस्ट आपने ईडी भेज दी उनके घर पे। क्या ये डराना धमकाने को आप राजनीति कहते हैं? क्या डराने धमकाने से आप लोकतंत्र चलाएंगे? अगर ऐसा चलाएंगे तो माफ कीजिए, बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसे देश नहीं चलते। ठीक है, कोई गारंटी आज ये ले सकता है कि अगर बीजेपी की दूसरी बारी सरकार आएगी, ये सारी विपक्ष के सरकार और मिनिस्टर्स को जेल में नहीं डाल देंगे? देखिए ये तो कोई तरीका नहीं है लोकतंत्र चलाने का, और लोगों को इस पे बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। देश को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। देश आपके टीवी के माध्यम से, एबीपी के माध्यम से देश के दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या इलेक्शन के दिन में अगर कोई अपराधी घूमता रहा हो या घूम रहा हो तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? कुलदीप जी आप ही को बोल रहा हूँ, जल्दी बताइए, ब्रेक का टाइम हो रहा है। कुलदीप तो नाम मेरा है जी। अरे आप ही को बोल रहा हूँ भाई साहब। देखिए चुनावी बॉन्ड सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है प्रकल्ला प्रभाकर जी ने, जो निर्मला सीतारमण जी के पति हैं और जो बड़े अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि चुनावी बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। तो मैं कहता हूं आपके चैनल पे आज भाजपा वाले से पूछिए कि इन्होंने ऐसी ऐसी कंपनियों से पैसा लिया जिसकी वर्थ 100 रुपए की थी, उसने 150 रुपए चंदा भारती ने पार्टी को मोहन से दे दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।